आज हम गर्व से कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, है ना? लेकिन एक सवाल है, मगर आज़ादी का मतलब सिर्फ इतना है कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, तो फिर क्या आज़ादी वहीं पे खत्म हो गई थी? क्या आज़ादी का मतलब सिर्फ तिरंगा फहराना है? क्या आज़ादी का मतलब सिर्फ राष्ट्रगान गाना है? क्या आज़ादी का मतलब सिर्फ यह कहना कि मैं आज़ाद भारत में पैदा हुआ हूँ? या फिर आज़ादी का मतलब अपने सवाल पूछने की आज़ादी, अपने पसंद के कपड़े पहनने की आज़ादी, अपनी पढ़ाई और करियर चुनने की आज़ादी, एक महिला को अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद लेने की आज़ादी, अपने धर्म को मानने की आज़ादी और धर्म को न मानने की भी आज़ादी, अपनी विचारधारा चुनने की आज़ादी और सबसे ज़रूरी उस विचारधारा से असहमत होने की आज़ादी, जिसे पूरा समाज सही मानता हो। अगर मैं सरकार की तारीफ करूं तो मैं देशभक्त हूं, लेकिन अगर मैं सरकार से सवाल करूं तो क्या मैं देशद्रोही हो जाऊंगा? अगर मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूं तो क्या मैं आपका दुश्मन हूं? अगर मेरी आस्था आपसे अलग है तो क्या मेरा देश मेरे से अलग हो गया? और अगर मैं भीड़ के साथ चलने से इनकार कर दूं तो क्या मैं अकेला हूं? या फिर शायद मैं सच में आजाद हूं? मैं हूं प्रियम श्रीवास्तव और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रियम श्रीवास्तव ऑफिशियल। दोस्तों, आज 15 अगस्त है। भारत अपने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 1947 की स्वतंत्रता का स्मरण कर रहा है। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने नहीं आया हूं। आज मैं आपसे आज़ादी का असली मतलब पूछने आया हूं, क्योंकि शायद हमने आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन आज़ादी को समझना अभी भी बाकी है। 15 अगस्त 1947 कोई साधारण तारीख नहीं थी। यह उन अनगिनत संघर्षों का परिणाम था जिनमें भारत के लोगों ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। 1857 का विद्रोह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, आजाद हिंद फौज और इनके अलावा अनगिनत स्थानीय और जन आंदोलनों में शामिल लोग। किसी ने जेल काटी, किसी ने लाठियां खाई, किसी ने गोलियां खाई, किसी ने फांसी का फंदा चुना और किसी ने अपना पूरा जीवन। इसलिए 15 अगस्त 1947 को मिली स्वतंत्रता को किसी एक नेता, किसी एक पार्टी या किसी एक विचारधारा की निजी उपलब्धि बना देना इतिहास को छोटा करना है। यह आजादी एक सामूहिक संघर्ष की विरासत थी। अब इसी पर एक विवादित राजनीतिक बयान की बात करते हैं। 2021 में अभिनेत्री और वर्तमान बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने एक कार्यक्रम में कहा था कि 1947 में भारत को जो मिला वह भीख था और रियल फ्रीडम हमें 2014 में मिली। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। जब गुलामी आपको उन लोगों ने युद्ध करके दी थी तो आजादी आपको भीख में कैसे मिल सकती है? माउंट बेस वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। उस बयान पर देश भर में राजनीतिक विवाद हुआ। अगर कोई व्यक्ति आजादी को अपनी व्यक्तिगत या वैचारिक नजरिए से अलग तरह से परिभाषित करना चाहता है, उसे अपनी बात रखने का अधिकार है। यही तो है आजादी। लेकिन उसी आजादी का इस्तेमाल करते हुए हमें इतिहास के तथ्य और लाखों लोगों के बलिदान को भी नहीं भूलना चाहिए। अगर 1947 की आजादी भीख थी, तो उन लोगों के बलिदान को हम क्या कहेंगे जिन्होंने उस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया? भगत सिंह को क्या कहेंगे? चंद्रशेखर आजाद को क्या कहेंगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्या कहेंगे? रानी लक्ष्मीबाई को क्या कहेंगे? और उन लाखों आम भारतीयों को जिनके नाम शायद इतिहास में दर्ज भी नहीं है। उनका संघर्ष भीख नहीं था, वह संघर्ष था, वह प्रतिरोध था, वह बलिदान था और वह आजादी की लड़ाई थी। लेकिन यहाँ एक और जरूरी बात हमें आपको बतानी होगी। अगर 2014 को कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में किसी नए तरह की राजनीतिक या सामाजिक आजादी का प्रतीक मानता है, तो उसे यह कहने का अधिकार भी है, क्योंकि आजादी का मतलब यह भी है कि आप किसी व्यक्ति की बात से असहमत हो सकते हैं, बिना उसकी बोलने की स्वतंत्रता छीनने की कोशिश किए। और यही हमारा खूबसूरत लोकतंत्र है। 1947 में हमें विदेशी शासन से स्वतंत्रता मिली, लेकिन आजादी का सफर वहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि एक देश को राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होना एक अलग बात है और उसके नागरिकों का वास्तव में स्वतंत्र होना दूसरी बात। इसलिए संविधान ने नागरिक स्वतंत्रताओं और अधिकारों को एक संवैधानिक ढांचा दिया।
संविधान का आर्टिकल 19 नागरिकों को स्पीच और एक्सप्रेशन सहित कई स्वतंत्रताएं देता है। हालांकि ये स्वतंत्रताएं रीजनेबल कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन के अधीन है, यानी आप बोल सकते हैं, आप किसी से असहमत हो सकते हैं, आप शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हो सकते हैं, आप संगठन भी बना सकते हैं, आप देश में कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, आप अपना पेशा प्रोफेशन भी चुन सकते हैं। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब अराजकता नहीं है। मेरी आजादी वहां तक है जहां से दूसरे नागरिक के अधिकार शुरू होते हैं। क्या एक महिला वास्तव में आजाद है जब उससे कहा जाए क्या पहनना है, कैसे बैठना है, किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है, कहाँ जाना है, कब शादी करनी है, किससे शादी करनी है, नौकरी करनी है या नहीं, बच्चे कब करने हैं, तो फिर उसके पास अपनी जिंदगी का फैसला करने की आजादी कितनी है? एक लड़की जींस पहने तो सवाल, साड़ी पहने तो सवाल, नौकरी करे तो सवाल, घर संभाले तो सवाल, शादी ना करे तो सवाल, और शादी कर ले तो उसके फैसले पर भी सवाल। समाज सलाह दे सकता है, परिवार चिंता भी कर सकता है, लेकिन किसी इंसान की जिंदगी का मालिक समाज नहीं हो सकता। और यह सिर्फ महिलाएं की बात नहीं है, यह हर नागरिक की बात है और सब पे लागू होता है, क्योंकि परमिशन और फ्रीडम में फर्क होता है और यही हमें समझाना है। अगर आपको हर कदम पर किसी की अनुमति चाहिए तो आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप सिर्फ अनुमति से जी रहे हैं। कोई महिला क्या पहने यह उसका व्यक्तिगत चुनाव हो सकता है, कोई पुरुष क्या पहने यह उसका भी व्यक्तिगत चुनाव हो सकता है, कोई क्या खाए कानून और दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन न हो तो यह उसका व्यक्तिगत मामला है। कोई कहाँ रहे, क्या पढ़े, कौन सा प्रोफेशन चुने, किस भाषा में बात करे, किस तरह की किताब पढ़े, कौन सा संगीत चुने, क्या खेल खेले, इन सभी चीजों में व्यक्ति की ऑटोनॉमी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति नहीं, आजादी का मतलब अपने जीवन स्तर पर, अपने जीवन पर अपना अधिकार भी है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, विचारों की आजादी। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप अच्छे हैं, अगर आप मेरी बात से असहमत हैं तो आप देशद्रोही हैं, अगर आप मेरी पार्टी को वोट देते हैं तो आप राष्ट्रवादी हैं, अगर आप दूसरी पार्टी को वोट देते हैं तो आप राष्ट्र विरोधी हैं, अगर आप सरकार की तारीफ करें तो आप देशभक्त, अगर आप सरकार की आलोचना करें तो आप देशद्रोही। क्या लोकतंत्र इतना कमजोर है हमारा? नहीं, लोकतंत्र में डिसएग्रीमेंट दुश्मनी नहीं है, असहमति लोकतंत्र की ऑक्सीजन है। अगर हर नागरिक एक ही बात बोलेगा, हर नागरिक एक ही नेता की तारीफ करेगा, हर नागरिक एक ही विचारधारा मानेगा, तो लोकतंत्र में सवाल कौन पूछेगा? याद रखिए, आजादी चाटुकारिता का नाम नहीं है। जी सर, जी मैडम, आप जो कहेंगे वही सही, आप जो करेंगे वही राष्ट्रहित, यह आजादी नहीं है। आजादी है सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस, और ये साहस अपने विरोधी के लिए ही नहीं, अपने पसंदीदा नेता के लिए भी होना चाहिए। आप लेफ्ट हो सकते हैं, आप राइट भी हो सकते हैं, लिबरल हो सकते हैं तो आप कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं, आप किसी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, किसी पार्टी के विरोधी भी हो सकते हैं, लेकिन अपनी विचारधारा को अपना दिमाग मत बनने दीजिए, क्योंकि जिस दिन आपकी विचारधारा आपको तथ्य देखने से रोक दे, उस दिन आप विचारधारा के मालिक नहीं रहेंगे, आप उसकी गुलामी करने लगेंगे। और जब व्यक्ति बिना सोचे इसलिए भीड़ में शामिल हो जाता है कि उसका पसंदीदा नेता वह भीड़ में है, बाकी लोग भी वही कह रहे हैं और कर रहे हैं, तो वह आजादी नहीं है, वह भेड़ चाल है। भारत का संविधान आर्टिकल 25 के तहत सभी व्यक्तियों को अंतरात्मा की आवाज और अंतरात्मा की आजादी और धर्म को प्रोफेस, प्रैक्टिसाइज और प्रोपगेट करने की स्वतंत्रता देता है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ और अन्य संवैधानिक प्रावधानों के अधीन। इसका अर्थ बहुत ही सरल है, आप अपने धर्म को मानिए, मैं अपना धर्म मानूं, कोई किसी दूसरे धर्म को माने और कोई और किसी धर्म को ना माने, यह भी कंसेंस का सवाल है। किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए मजबूर नहीं किया जा सकता, तुम्हें मेरी तरह ही होना होगा और तुम्हें मेरी तरह ही मानना होगा। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा भी उतना ही महत्वपूर्ण है, मेरी धार्मिक स्वतंत्रता। दूसरे नागरिक के अधिकारों को कुचलने का लाइसेंस नहीं है और दूसरे की धार्मिक स्वतंत्रता को भी, मेरी आस्था का अपमान करने का लाइसेंस भी नहीं है। स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। सबसे मुश्किल सवाल, आज हमारे आसपास क्या दिखाई देता है? धर्म के नाम पर तनाव, अफवाहों पर भीड़, पहचान के आधार पर नफरत,
सोशल मीडिया पर उन्माद और कई बार भीड़ कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करती है। सवाल है, क्या हमने आज़ादी इसलिए हासिल की थी? क्या आज़ादी इसलिए मिली थी कि एक भारतीय दूसरे भारतीय से उसके धर्म के कारण नफरत करे, किसी के नाम से उसकी देशभक्ति तय हो, किसी के खाने से उसकी नागरिकता तय हो, किसी की विचारधारा से उसकी इंसानियत तय हो और किसी अफवाह के आधार पर भीड़ किसी की जान ले ले? नहीं, यह आज़ादी का विस्तार नहीं है, यह आज़ादी के विचारों का अपमान है। कानून का शासन लोकतंत्र की बुनियाद है। भीड़ अदालत नहीं हो सकती, भीड़ पुलिस भी नहीं हो सकती और भीड़ संविधान भी नहीं हो सकती। किसी भीड़ को किसी नागरिक के जीवन और अधिकारों का फैसला करने का अधिकार नहीं है। 1947 में तिरंगा फहराया गया होगा तो क्या हमने ऐसा भारत का सपना देखा था जहां इंसान इंसान से डरता हो, जहां धर्म के नाम पर नफरत पैदा की जाए, जहां राजनीति या सहमति को दुश्मनी मान लिया जाए, जहां सवाल पूछने वाले को चुप कराने की कोशिश की जाए, जहां महिलाओं की आज़ादी समाज की अनुमति पर निर्भर हो? शायद नहीं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि भारत खत्म हो गया, क्योंकि लोकतंत्र परफेक्ट सोसाइटी नहीं है। लोकतंत्र एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हर पीढ़ी को तय करना होता है वह स्वतंत्रता को मजबूत करेगी या उसे धीरे धीरे खो देगी। आज़ादी हमें सिखाती है सवाल पूछना, सत्ता से सवाल करना, अपने नेताओं से सवाल करना, अपनी विचारधाराओं से सवाल करना, अपने पूर्वाग्रह से सवाल करना, अपने घर परिवार में भी सवाल करना और जरूरत पड़े तो खुद से भी सवाल करना। आज़ादी हमें सिखाती है कि अपने पसंदीदा नेता की गलती को भी गलती कहे और अपने विरोधी की सही बात को भी सही माने, क्योंकि सच किसी पार्टी का नहीं होता, सच किसी धर्म का भी नहीं होता, सच किसी विचारधारा की संपत्ति नहीं होता, सच सच होता है। तिरंगे के सामने खड़े होकर देशभक्ति महसूस करना आसान है। असली परीक्षा तब होती है जब आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जिसकी भाषा आपसे अलग है, उसका धर्म आपसे अलग है, उसकी जाति आपसे अलग है, राजनीति परिवेश और वैचारिक परिवेश अलग है, विचारधारा अलग है और फिर आप कहें, तुम मुझसे अलग हो सकते हो, लेकिन तुम्हारे अधिकार मेरे जितने ही हैं। यही लोकतंत्र है और यही संवैधानिक भावना भी, और शायद यही आज़ादी का सबसे खूबसूरत अर्थ भी है। इस बार सिर्फ तिरंगा मत फहराइए, एक सवाल भी फहराइए, क्या मैं सच में स्वतंत्र हूँ? क्या मैं बिना डर के सवाल पूछ सकता हूँ? क्या मैं अपने पसंदीदा नेता की आलोचना कर सकता हूँ? क्या मैं अपने विरोधी की बात सुन सकता हूँ? क्या मेरे घर की बेटी अपने जीवन का फैसला खुद ले सकती है? क्या मेरे पड़ोसी को अपने धर्म के अनुसार जीने की अनुमति है? क्या मुझे किसी दूसरे धर्म को न मानने की भी आज़ादी है? क्या हम असहमति को दुश्मनी बनने से रोक सकते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है, तो हम सिर्फ स्वतंत्र देश के नागरिक नहीं हैं, हम स्वतंत्र सोच वाले नागरिक हैं। आज़ादी किसी पार्टी की और किसी नेता की देन नहीं है। आज़ादी किसी पार्टी की संपत्ति भी नहीं है। आज़ादी किसी धर्म की जागीर नहीं है। आज़ादी किसी विचारधारा की बपौती नहीं है। आज़ादी हर भारतीय नागरिक का अधिकार है और उसकी रक्षा करना हर भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकारें बदलेंगी, नेता बदलेंगे, पार्टियां बदलेंगी, विचारधाराएं बदलेंगी, लेकिन हमारा भारत भारत हम सबका रहेगा। और इस भारत को मजबूत बनाने के लिए हमें ऐसे नागरिक चाहिए जो सवाल पूछ सके, जो असहमति रख सके, जो सच को सच कहे और गलत को गलत कह सके, जो अपने अधिकार के साथ दूसरे के अधिकार की भी रक्षा करे, जो धर्म को माने तो अपनी इच्छा से और न माने तो अपनी अंतरात्मा से, जो किसी महिला की आज़ादी को उसके कपड़ों से न मापे, जो किसी नागरिक की देशभक्ति को उसकी राजनीतिक पसंद से न मापे और जो भीड़ का हिस्सा बनने से पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल करे, क्योंकि भेड़ चाल में चलना आज़ादी नहीं है, चाटुकारिता आज़ादी नहीं है, डर कर चुप रहना भी आज़ादी नहीं है, दूसरों को दबाना भी आज़ादी नहीं है। आज़ादी है सोचना, आज़ादी है पूछना, आज़ादी है असहमत होना, आज़ादी है सच के साथ खड़ा होना और सबसे बड़ी बात आज़ादी है दूसरे की आज़ादी को स्वीकार करना। इसलिए इस 15 अगस्त को सिर्फ यह मत कहिए कि हम आज़ाद हैं, भारत आज़ाद है। खुद से पूछिए, क्या मेरे भीतर का नागरिक भी आज़ाद है? क्योंकि देश को आज़ाद कराना एक पीढ़ी का काम था, लेकिन देश को आज़ाद बनाए रखना हर पीढ़ी की जिम्मेदारी है। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल प्रियम श्रीवास्तव। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। नमस्कार।